नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, हम लोग प्रेयर करके क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर साथियों, हमारा राष्ट्रगान है। हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलिए साथियों, हम लोग थर्ड प्रेयर करेंगे। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. चलिए साथियों, शरीर शोधन क्रियाओं हम उसकी क्लास सीख रहे हैं। आज उसके लिए आज शरीर शोधन में हम कपालभाति क्रिया की चर्चा करेंगे। चलिए तो मैं पीपीटी स्टार्ट कर लेता हूं। और मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि पेन पेपर लेकर बैठें और सारी बात जो मुख्य मुख्य बातें लगे आप उसको लिखते जाएं, जो क्रिया करते समय आपको लाभ करेगा। और आपके जो भी प्रश्न हैं उसको भी नोट करते जाएं अलग से। यहाँ पे हम कपालभाति को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो आपके प्रश्न रह जाएंगे उसके लिए हम सेपरेट क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस न करके आप पहले मेन मुख्य कॉन्सेप्ट को समझें कि मुख्य रूप से कपालभाति में ये काम करना है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास में पुनः। अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। साथियों, 3 देश योग की प्रेयर हमने कर ली। और चर्चा का जो उद्देश्य है, जो वर्तमान में चर्चा हो रही है, इस चर्चा का उद्देश्य है कि हमारे ऋषियों द्वारा खोजी गई उन विधियों को जिनका अभ्यास करके हम जीवन भर सदैव निरोगी रह सकते हैं, उन्हीं क्रियाओं को समाज में पुनः स्थापित करना। बिना दवाओं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारतीय ऋषियों द्वारा खोजी गई शरीर शोधन क्रियाओं को समाज में पुनः स्थापित करना, यही इस चर्चा का उद्देश्य है। और शरीर शोधन क्रियाएं कौन सी हैं? त्राटक, नेति, कपालभाति, धौती, नौली, बस्ती, ये क्रियाओं के नाम हैं। और आज हम इसमें कपालभाति क्रिया की चर्चा करेंगे।
जो आपको दाहिने साइड में फोटो दिख रहा है, बैनर दिख रहा है, यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी क्रिया शरीर के किस अंग के लिए बनी है। तो जो त्राटक क्रिया है वो आंख और माथे के पास के टॉक्सिन निकालने के लिए बनी है। जल नेति, सूत नेति, नयन नेति और जल कपालभाति नेजल पैसेज, नाक से लेके गले तक की सफाई के लिए बनी है। कपालभाति क्रिया जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो सीने के एरिया के लिए बना हुआ है। वस्त्र धौति, दंड धौति और अग्निसार क्रिया पेट के हिस्से के लिए बना है। और जल बस्ती क्रिया जो होता है वो कोलोन क्लींजिंग यानी एनस के पास का जो एरिया है उसकी क्लींजिंग के लिए बना है। यह शरीर शोधन क्रियाओं का एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय है। अब हम लोग कपालभाति की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले तो कपालभाति का जो ये बैनर दिख रहा है, कपालभाति से लाभ क्या है। देखिए लिखा है यह एक चमत्कारी क्रिया है जो शरीर के सभी रोगों में लाभदायक है। विशेष रूप से सांस, नाक, गले, सिर, पाचन तंत्र और जनन तंत्र की सभी समस्याओं में लाभदायक है। साथियों जो कपालभाति क्रिया होती है इसको आप कह सकते हैं कि यह पूरे शरीर में झाड़ू लगाने जैसा है। पूरे शरीर के हर हिस्से में यह सफाई करती है। अब चलिए इसकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, पहला कि यह नाम कैसे रखा गया, कपालभाति नाम कहाँ से आया। और यह नाम साथियों जब अभ्यास करेंगे तब अभी मैं जानबूझ के इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाह रहा हूं। कपालभाति का नाम कपालभाति क्यों पड़ा, जब अभ्यास करेंगे एक विशेष अनुभव आता है। वो अनुभव जिसका आएगा तभी मैं बताऊंगा देखिए इसको कपालभाति कहते हैं। अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप वही अनुभव ढूंढते रहेंगे, आए चाहे न आए आप कहेंगे आया है। मैं चाहता हूं आपकी तरफ से वह अनुभव आए, तब मैं बताऊंगा कि ये इसीलिए इसका नाम कपालभाति है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन मैं अभी अनआंसर्ड छोड़ रहा हूं। क्लास में ही आप समझ में आएंगे कि क्यों ऐसा है। अच्छा, कपालभाति जो बहुत सारे लोग कपालभाति को एक प्राणायाम कहते हैं कपालभाति एक प्राणायाम है। हम कोशिश पूछे क्या कर रहे हो तो मैं कपालभाति प्राणायाम कर रहा हूँ। तो साथियों मैं बताऊं कि प्राणायाम एक अलग चीज होता है। यह प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक शरीर शोधन क्रिया है। शरीर को शुद्ध रखने की एक बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक है। यह सटकर्म का हिस्सा है, यह प्राणायाम नहीं है। यह पहला चीज जान। फिर अगला चीज जो है कपालभाति का मुख्य काम क्या है। नॉर्मली कपालभाति जो लोग इसलिए जानते हैं कपालभाति करने से वजन कम होता है। ठीक है, इसलिए कपालभाति आजकल बहुत फेमस हो गया है कि वजन कम करता है। साथियों मैं बताऊं कि कपालभाति का मुख्य काम वजन कम करना नहीं है। हमारे ऋषियों ने जब कपालभाति को डिजाइन किया तो कपालभाति को डिजाइन करने के पीछे नाक से लेके फेफड़े तक की श्वास नली को शुद्ध करना, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुद्ध करना है। कपालभाति के अन्य जो भी बेनिफिट है, कपालभाति से ऐसे जो है पेट का वजन भी कम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याएं दूर होती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्याएं दूर होती हैं। वह सभी कुछ कपालभाति का बाई प्रोडक्ट है। कपालभाति का मुख्य प्रोडक्ट क्या है, वक्ष स्थल की सफाई, श्वसन तंत्र की सफाई, नाक से लेकर फेफड़े तक की सफाई। यह कपालभाति का मुख्य बिंदु है, यह याद रखें। ठीक है, तो कपालभाति नॉर्मल जैसे आजकल बहुत फेमस है, जिसको वजन कम करना है कपालभाति करो। तो कपालभाति वजन कम करना उसका मुख्य फायदा नहीं है। कोई आपसे कभी पूछे कि बताइए कपालभाति क्यों करते हैं, तो सीधा आप बताएंगे श्वसन तंत्र की सफाई के लिए, पेट कम करने के लिए नहीं। वो सब बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब जिसको सह उत्पाद या उप उत्पाद हाँ हिंदी में इसको बोलेंगे
उप उत्पाद। अच्छा साथियों, यह क्रिया शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर है पढ़ना चाहता हूँ। हर क्लास पढ़ता हूँ। इस कार्यक्रम, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, चर्चा, वेबसाइट में निहित किसी भी सलाह को चिकित्सकीय सलाह नहीं माना जाता है, न माना जाएगा। कृपया अपने चिकित्सक, चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ विस्तार से चर्चा किए बिना एवं उससे संतुष्ट हुए बिना अपनी जीवन शैली, खान पान की आदत में कोई बदलाव न करें और न ही किसी क्रिया का अभ्यास करें। लेखक, वक्ता, प्रस्तुतकर्ता, देशयोग टीम, देशयोग वॉलंटियर किसी भी घटना के लिए, किसी भी घटना में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दंडात्मक, विशेष, आकस्मिक या अन्य परिणामी क्षति के लिए किसी भी पार्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उपयोग से अथवा किसी भी अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह चर्चा केवल सामान्य स्वास्थ्य के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। साथियों, इस डिस्क्लेमर का उद्देश्य यह है कि हम बाई प्रोफेशन, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक टेक्नोक्रेट हूं, इंजीनियर हूं, और मैं आपसे सीधे संपर्क में नहीं हूं। मैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री या नहीं जानता। जो आपके चिकित्सक और चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो आपको बेहतर तरह से समझते हैं, आपकी रिपोर्ट्स वो देखते हैं, आपकी हिस्ट्री जानते हैं। तो जब कोई भी क्रिया करें, यही कपालभाति ने, कोई भी क्रिया करें, कोई भी अभ्यास जो देश योग में बताया जा रहा है, हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क में रहकर करें। सेम इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, कपालभाति क्रिया के कुछ प्रसिद्ध फायदे लिखे हैं। कपालभाति क्रिया वजन कम करने में सहायक है, कब्ज ठीक करती है, बालों को झड़ने से रोकती है, रक्त परिसंचरण मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है सही करती है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, नसों की कमजोरी के लिए यह प्राकृतिक उपचार है, फेफड़ों की समस्याओं को ठीक करती है और जनन तंत्र में लाभदायक है। यह बेनिफिट आप लिख सकते हैं। ये सब जितने मैं बोला ना, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। सिर्फ जो फेफड़ों की समस्याओं को ठीक करते हैं और श्वसन, यही जो है इसका मुख्य है। बाकी सब कुछ, वजन कम करना, कब्ज ठीक करना, बाल की समस्या को ठीक करना, ब्लड सर्कुलेशन सही करना, नसों की कमजोरी अथवा जनन तंत्र, यह सभी इसके बाई प्रोडक्ट हैं। अच्छा, अब साथियों हम इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करना शुरू करते हैं। अब कपालभाति प्रक्रिया में सांस कैसे ली जाती है हम उसको देखेंगे। आप जैसे अभी क्लास बैठे हैं, आप अपना जरा सांस लेने का प्रोसेस देखिए। आप देखिए क्या करते हैं। आप जब इनहेल करना होता है, जब हवा अंदर भरनी है तो आप जोर लगाना पड़ता है, लेकिन एक्सेल के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जो यानी यह कहें कि जो सामान्यतया जो सांस लेने की प्रक्रिया है, सामान्यतया जो सांस लेते हैं उसमें इनहेल करना एक्टिव है और एक्सेल करना पैसिव है। यह सांस लेने की अगर हम प्रक्रिया को समझ पाए, जैसे मैं ये बोलूं, देखिए अगर हम इनहेल करते हैं, इनहेल के लिए अगर आप जोर न लगाइए, थोड़ा बल न लगाइए, तो अपने आप देखिए हवा अंदर नहीं जाएगी। देखिए मैं बैठा हूं, नहीं जा रहा है। इनहेल के लिए जोर लगाना पड़ता है, एक्सेल के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। आप देखिए अपने आप निकलता है। इनहेल आपको एक्टिव है, एक्टिव मतलब यू हैव टू बी एक्टिव फॉर दैट। पैसिव और इनहेल एक्सेल के लिए पैसिव। देखिए अपने इनहेल में शरीर उठता है, मतलब ये सीने का हिस्सा उठता है और हवा अंदर जाती है। एक्सेल में अपने आप हवा निकल जाती है। इस बात का आप लोग अनुभव करें, कहा क्या मैं सही कर रहा हूं? इनहेल में आपका इन्वॉल्वमेंट है और एक्सेल में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। शरीर की ऐसी संरचना बनी है
कि एक्सेल अपने आप हो जाता है। इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहिए, ह्यूमन बॉडी का इनहेलेशन एक्टिव है और एक्सलेशन पैसिव है। सांस लेने की प्रक्रिया में हमें कोशिश करनी पड़ती है और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये चीज ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। ये तो सामान्य रूप से हुआ, लेकिन कपालभाति में क्या करते हैं? कपालभाति में इसी को उल्टा कर देते हैं। कपालभाति में सांस लेने की प्रक्रिया पैसिव हो जाती है अपने आप, हम फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं। अभी मैं आगे करके दिखाऊंगा, लेकिन यह समझे कपालभाति में सांस लेने की प्रक्रिया सामान्य रूप से सांस लेने की प्रक्रिया से अलग है। सामान्य रूप में हमारा इनहेलेशन एक्टिव रहता है, जबकि कपालभाति में इनहेलेशन पैसिव हो जाता है। सामान्य सांस में हमारा एक्सलेशन पैसिव है, लेकिन कपालभाति में एक्सलेशन एक्टिव है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया हम कोशिश लगा करके करेंगे, और सांस की इस प्रक्रिया को उल्टा हो जाता है कपालभाति में। इसीलिए इस दौरान दिमाग की एक्टिविटी उल्टी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए दिमाग जी को आराम मिल जाता है, बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हाँ देखिए, लिखा है सांस लेने की प्रक्रिया को उल्टा कर देना इस क्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया को उल्टा कर देना है इस क्रिया में। उल्टा कर देना है इस क्रिया में, जब सांस लेने को पलटना करते, थोड़ा सही नहीं लिखा। जब सांस की प्रक्रिया को पलटते हैं तो मन की गतिविधियां बदल जाती हैं, जिससे मन शांत हो जाता है। तो कपालभाति में बहुत ज्यादा दिमाग शांत भी महसूस होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। अब यह साथियों जाने कपालभाति क्रिया कौन नहीं करेगा? सबसे पहला चीज तो यह जान लेना है, जिनको भी बीपी है, यह याद रखें, बीपी वाले लोग कपालभाति नहीं करेंगे। अब अगला प्रश्न होता है, तो बीपी वाले लोग अपनी श्वास नली को कैसे ठीक करेंगे, मोटापा कम कैसे करेंगे? और भी रास्ते हैं इन चीजों के लिए। बीपी के लोग कपालभाति नहीं करेंगे, यह ध्यान रखिएगा, ये नुकसान हो सकता है आपको। गर्भवती महिलाएं कपालभाति नहीं करेंगी, और अगर पिछले 6 महीनों में आपका कोई भी शरीर में बड़ा ऑपरेशन हुआ है और आपका अभी सामान्य जीवन शुरू नहीं हुआ है, इलाज चल रहा है, दवाएं चल रही हैं, तो आप कपालभाति नहीं करेंगे। इसके अलावा सभी लोग कर सकते हैं। तो यानी देखिए, उम्र का कोई सीमा नहीं है, सभी लोग कपालभाति कर सकते हैं, इन 3 कैटेगरी के लोगों को छोड़कर। जिनको बीपी है, गर्भवती महिलाएं, या किसी मेजर ऑपरेशन की वजह से जिनका अभी सामान्य जीवन शुरू नहीं हुआ है। अगर आपका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है तो सामान्य जीवन भी शुरू हो गया, तो भी बेहतर होगा कि सुरक्षा के लिए आप एक बार डॉक्टर से संपर्क करके पूछ लें। आपको भी लगता है, या 1-2 बार जैसे प्रक्रिया बताई जाएगी आप करके देखें। अगर शरीर में कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है 2-4 दिनों में, तब आप समझिए कर सकते हैं, अन्यथा न करें। लेकिन सबसे अच्छा होगा अपने डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क कर लें। कब करना चाहिए? कपालभाति क्रिया प्रतिदिन सुबह करें, बहुत अच्छा है, और खाली पेट करना चाहिए। इसको पेट में सब कुछ भरा है, खाना पीना खा के नहीं करना चाहिए। कितनी बार करें? ठीक है, कौन करेगा, कब करना चाहिए, लिख लिया होगा आपने, समझ गए होंगे। और कितनी बार करें? हठ योग प्रदीपिका में जो साथियों एक ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार तो कपालभाति 1 मिनट में 120 बार करना चाहिए, यानी आधे सेकंड में 1 बार। और मैं आपको बताऊं, अगर आप आधे सेकंड में 1 बार कपालभाति करेंगे, मृत्यु हो जाएगी यहीं पर तुरंत। इतनी तेजी से कपालभाति कर देंगे, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब बेसिकली हमें यह ध्यान रखना है, जो इसीलिए मैं बार बार
हमेशा क्लास में बोलता हूँ, कोई वीडियो देख के या किताब पढ़ के योग की बातें न सीखें। योग की बातें हमेशा एक गुरु के, एक एक्सपर्ट के सानिध्य में होना चाहिए। आप भी ये क्लास अटेंड भले कर रहे हैं, लेकिन कपालभाति का अभ्यास एक बार देश योग टीम के सामने करें। तब जो है आप देखेंगे, जब एक बार दो बार हो जाएगा फिर आप अपने आप करें। तो हमें 1 मिनट में 120 नहीं करना, जो पुस्तकों में लिखा होता है, जैसे हठ योग प्रदीपिका में लिखा। अब जिन्होंने ये पुस्तक लिखा, स्वात्मा राम जी ने लिखा है। अब स्वात्मा राम जी हो सकता है योग में बहुत आगे हों, वो 1 मिनट में 120 बार करते होंगे। जो आदमी खुद करता है वही लिख देता है, लेकिन यह समझिए कि वो उनके लिए लिखा गया है जो पूरी मेच्योर हो चुके हैं उस क्रिया में। अभी हम बिगिनर हैं, हम उतना बार नहीं करें। हम कैसे करेंगे? शास्त्र में लिखा है आधा सेकंड में एक बार, हम लोग 5 सेकंड में एक बार करेंगे, 10 गुना धीमी स्पीड से। ठीक है, और शुरू में कितनी बार करेंगे? 5 राउंड करेंगे बस। इवन शुरू में 5 राउंड ही बहुत है, लेकिन धीरे 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 करके 50 राउंड तक जाएंगे। ठीक है, यह मैं क्लियर कर पा रहा हूं? कितनी बार करेंगे? अब इसकी प्रक्रिया देखिए। प्रक्रिया में पहले पूरा समझ लें, मैं पूरा आपको समझा देता हूँ, फिर इसको लास्ट में पढ़ लेंगे, बहुत आसान है। देखिए, अब मैं चलिए साथ, तो अब प्रक्रिया समझने के लिए आप मुझे देखते जाए, मैं पूरा करके दिखाता हूँ। पहला चीज साथियों, कपालभाति हमेशा वज्रासन में बैठकर करते हैं। वज्रासन क्या होता है, कैसे बैठते हैं और क्यों बैठते हैं, तो वो मैं बताने चल रहा हूँ। वज्रासन में कैसे बैठते हैं, देखिए। वज्रासन बैठने के लिए पहले पैर को ऐसे फैला लीजिए सामने। मैं तो सामने कर लिया हूँ। एक पैर को, पहले दाहिने पैर को या बाएं पैर को किसी को मोड़ेंगे। मैंने दाहिना मोड़ा और फिर बायां मोड़ेंगे। इस तरह इसको वज्रासन कहते हैं। और पीछे भी मैं दिखाता हूँ, दोनों पैरों के बीच में दोनों अंगूठे टच हैं और दोनों एड़ियों के बीच में एनस का एरिया रेस्ट कर रहा है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, दोनों अंगूठे टच हैं और दोनों एड़ियों के बीच में एनस का हिस्सा रेस्ट कर रहा है। ये एनस का हिस्सा पूरी तरह से हवा में है। एनस का हिस्सा क्यों हवा में रखना है, क्यों कपालभाति वज्रासन में करते हैं, अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। कुछ लोग कपालभाति ऐसे भी बैठकर करते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे करने की कोशिश करते हैं, यह सही नहीं है। कपाल परफेक्ट तरीके से होता है वज्रासन में। एनस का एरिया फ्री छूटना बहुत जरूरी है। जो भी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जैसे इस पोजीशन, जैसे मैं बैठा हूँ, इस पोजीशन में बैठ के लोग कपालभाति करते हैं, यह सही नहीं। वज्रासन में आप बैठिए। वज्रासन बैठने का तरीका मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। पैर को दोनों फैला लेंगे, पहले पैर में के दाहिना पैर नीचे या बायां में और फिर दूसरा, इस तरह बैठ जाएंगे। पीछे का पैर एक बार फिर से देख लीजिए, अगर किसी को न समझ में आया हो। पीछे का पैर ध्यान से देखें, दोनों अंगूठे मिले रहेंगे और दोनों एड़ियों के बीच एनस का हिस्सा रेस्ट करेगा। वज्रासन में जब बैठ गए, आप क्या करेंगे? एकदम सीधा, एकदम सीधा बैठ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, गला और सिर एकदम सीधा। हाथ ऐसे घुटने पर रेस्ट करेगा, देखिए हाथ ऐसे रेस्ट करेगा। वज्रासन देखिए बैठ गए हैं, हाथ घुटने पर रेस्ट कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड, नेक और हेड एकदम सीधा है, स्ट्रेट बट रिलैक्स। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे एकदम स्ट्रेट बट एकदम स्ट्रेट करेंगे, रिलैक्स तान के नहीं रखेंगे, स्ट्रेट बट रिलैक्स। ऐसे देखिए बैठ गए। अब क्या करेंगे? आंख बंद करेंगे।
आंख बंद करके गले पे ध्यान लगाएंगे। कपालभाति कभी भी आंख खोलकर नहीं करना चाहिए, ये नोट कर लीजिए, हमेशा आंख बंद करके ही करेंगे। वज्रासन में बैठ गए, हेड नेक और स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधा, और फिर ऐसे आंख बंद करके अपने गले के हिस्से को देखा, गले पर ध्यान लगाएंगे। आंख बंद करके गले पर ध्यान लगाएंगे। गले पर ध्यान क्यों लगाते हैं? विशुद्धि चक्र, यहाँ चक्र है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है, इसलिए ध्यान लगाना है। जब गले पे ध्यान लग जाए, थोड़ी देर बाद क्या होता है, गले, आपको आंख बंद करके आप गले का हिस्सा देखने लगते हैं, गले का जो क्षेत्र है उसको इमेजिन कर पाते हैं, पूरी तरह दिखने लगता है। जब लगे कि गला इमेजिन हो कर पा रहे हैं, गला देख पा रहे, बंद आंखों से इस गले को देख पा रहे हैं, उस समय फेफड़ा, यहाँ फेफड़े हैं, फेफड़े की हवा में जो भरी है उसको मानना है कि हथौड़ा, उसको एकदम हथौड़ा मानते हुए उस हथौड़े का यहाँ पे अटैक करना है। देखिए, जब फेफड़े की हवा को हथौड़ा मानते हुए करेंगे, एक आवाज आती है। देखिए, मेरी एक आवाज अलग से आ रही ये आवाज आपने सुना? ये आवाज अभ्यास से आता है, मैं बहुत दिन से करता हूं, मेरा अभ्यास में है, इसलिए आप जब शुरू में करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ऐसी आवाज आए, क्योंकि यहाँ गले के क्षेत्र में बहुत सारी गंदगी जमा है। शरीर शोधन हम कर रहे हैं, यही वही शरीर, यहाँ बहुत सारा कफ जमा है, वो कफ शुरू में नहीं निकलता है। ये कपालभाति करने से धीरे धीरे वो कफ निकल के, गंदगी निकल के बाहर आती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी आवाज बहुत खुलने लगती है। अच्छा, वो आपको खुद ही लगता है पहले तो मैं बहुत मोटी आवाज थी, अभी मेरी पतली आवाज हो गई। कपालभाति से वोकल कॉर्ड पे बेनिफिट आता है। अच्छा, अब जैसे ये देखिए, अब इस समय जब आप आंख बंद कर लिए, वज्रासन में बैठ गए, आंख हाथ को कंधे घुटने पे रख लिया, स्ट्रेट बट रिलैक्स बैठे हैं, बंद आंखों से गले को देखा, फिर आपने इस समय पेट की प्रक्रिया क्या होगी यह जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको टी शर्ट में अपना उतार के दिखाता हूं, आप पेट को मेरा ध्यान से देखें। देखिए, जब आंख बंद करे रहेंगे, आंख बंद कर जब आप हथौड़ा चला रहे हैं, जब हथौड़ा जब चला रहे हैं, जब फेफड़े की हवा को हथौड़ा, यहाँ की हवा को हथौड़ा मानते हुए यहाँ चला रहे हैं, बेसिकली आप एक्सेल कर रहे हैं, यानी मैं क्या कर हथौड़ा चला, फेफड़े की हवा को हथौड़ा मानते हुए एक्सेल कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। मैं बताया कि नॉर्मल केस में सांस छोड़ना पैसिव होता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट को एकदम अंदर जहां तक जाए वहां तक ले जाएंगे, और उसके बाद इनहेल करना, सांस लेना अपने आप होता है, उस दौरान पेट को पूरा फुलाना है। तो आपका ध्यान दो चीजों पर रहना चाहिए कि फेफड़े की हवा हथौड़ा मानते हुए, तीन चीज कहें कि पहला गले पे ध्यान रहना चाहिए बंद आंखों से, फेफड़े की हवा को हथौड़ा मान के गले पर चलाएंगे, और जब हम हथौड़ा चलाएं तो पेट अंदर जितना जा सके जाना चाहिए, उसके बाद पेट फूलना चाहिए। अब आप मेरा पेट देखिए, देखिए ये, अब चूंकि मेरा यहाँ थोड़ा सा फैट है तो हो सकता है अंदर तक न जाए, लेकिन जो एकदम पतले दुबले लोग होते हैं उनका अंदर दिखता है। देखिए पेट का मेरा देखिए गति,
अब जो है, जो जैसे पेट अंदर गया, उसका पेट पूरा फुलाना, ऐसे नहीं करते, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें पेट पूरा फूल नहीं रहा, वो जल्दबाजी से करने के चक्कर में पेट को पूरा फुलाना भूल ना जाए। देखिए फिर से, अब जितना मेरा फुलाई, इससे पेट नहीं फूल सकता, पूरा फुलाई, पेट को पूरा फुलाई, अंदर ले जाइए, पिचकाइए। और जब अंदर ले जाते हैं तो जैसे मेरा यहाँ फैट है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन जिनका फैट नहीं होता, ये पेट एकदम अंदर चलाता है, रीढ़ की हड्डी को टच करता है। तो जिसका टच कर जाए उसकी अच्छा बात है, जिसका नहीं टच कर रहा है वो इमेजिन करेंगे कि पेट रीढ़ की हड्डी को टच कर रहा है, और जब बाहर आएगा तो पूरा तो फुलाएंगे ही। फिर से देखिए प्रक्रिया को, पांच बार शुरू में करेंगे, 5 से ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक। पहले 5 बार करेंगे, लगातार 2-3 दिन 5 बार करते रहेंगे। फिर आप देखेंगे 2-3 दिन बाद आप उसको 10 बार करिए, फिर 2-3 दिन बाद उसको भी लगातार 10 बार करिए, फिर 2-3 दिन बाद आप 5 बढ़ाइए। ऐसा धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो शरीर में कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। निगेटिव इफेक्ट वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन शरीर बहुत थक जाता है। आप धीरे धीरे शरीर का स्टेमिना बढ़ाएं, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है पूरी प्रक्रिया आप समझ गए। वज्रासन में बैठ के आंख बंद करके गले पे ध्यान लगाएंगे। जब ध्यान लग जाए तो फेफड़े की हवा को हथौड़ा मानते हुए चलाएंगे, और उस दौरान पेट पूरा अंदर जाना चाहिए, रीढ़ की हड्डी को टच करे। नहीं टच कर रहा है तो हम ऐसा सोचेंगे कि टच कर रहा, इमेजिन करेंगे, और पेट पूरा फूलना चाहिए। ठीक है, इस तरह करेंगे। और ये तो एक बात होगी। अब अगर इस समय आप करके देखिए, आप लोग करके देखिए, जब आप सांस को फेफड़े की हवा का हथौड़ा मानते हैं, आपका एनस ऐसे उठता है। करिए आप सब लोग एक्सपेरिमेंट कर देखिए कि ये बात सही नहीं, तुरंत करके देख सकते हैं। एनस ऐसे उठता है, इसीलिए एनस को फ्री छोड़ना जरूरी है। क्योंकि एनस जब ऐसे उठता है तो उसकी एक एक्सरसाइज हो जाती है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। इसीलिए जनन तंत्र के रोगों में ये लाभदायक है, और इसीलिए वज्रासन में बैठते हैं। अगर आप और किसी आसन बैठेंगे तो एनस जमीन पे टच रहेगा, वो फ्री नहीं रहेगा मूवमेंट के लिए। तो देखिए कपालभाति का बेनिफिट देखिए क्या क्या हुआ। मैं इसीलिए बोला कपालभाति पूरे शरीर में झाड़ू लगाने का काम करता है। गले का एरिया साफ होगा, ये समझ में आ रहा है। नाक समझ में आ गया, कर रहे हैं तो भाई नाक समझ में, नाक भी साफ हो रही है, गला साफ हो रहा है। पेट हो ही रहा है, पेट की हवा को हथौड़ा मानते हुए आप चला रहे हैं, है कि नहीं। और सॉरी, फेफड़े की हवा, मैं क्षमा चाहता हूँ, फेफड़े की हवा को हथौड़ा मानते हुए चला रहे हैं, तो नाक भी साफ हो गया, गला फेफड़ा भी साफ हो गया। पेट इसमें आगे पीछे जा रहा है। तो देखिए एब्डोमेन एरिया में, जो स्टमक वाले एरिया में जितने भी ऑर्गन हैं, सबका मसाज एक साथ हो गया, है कि नहीं। और एनस भी ऊपर नीचे उठ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो देखिए एनस के एरिया का भी एक्सरसाइज हो गया। इसीलिए कहा जाता है कपालभाति फुल बॉडी क्लींजिंग है। कपालभाति करने से पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है। अब आगे चलते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं कपालभाति प्रक्रिया आपको पूरी तरह से समझा पाया। इसमें एक चीज यह ध्यान रखना, देखिए जो लिखा है, पेट पूरा अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा। एक चीज मैं बोलना भूल गया, एक चीज यह ध्यान रखें, जैसे मान लिया आपने 5 बार किया, अभी मैं ऐसे नॉर्मल बैठा हूँ, वज्रासन नहीं बैठा, लेकिन ऐसे मान लिया 5 बार आपने किया, देखिए 5 बार मैंने किया। ये 5 बार करने से फेफड़े की गंदगी निकल के मुंह में आती है।
बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जो लोग प्रदूषण का डेटा देखते हैं कहते हैं ना PM2.5, PM10, इस तरह की गंदगी निकल के मुंह में आती है। उसको बाहर बाद में, जैसे मान ली 5 बार कर लिया तो क्या करना है, लास्ट में नाक से सांस लेंगे, ऐसे 2-3 बार कर देंगे तो जो गंदगी है थोड़ी बहुत, जो फेफड़े से गंदगी बाहर निकल के आती है वो बाहर चली जाती है शरीर की। तो पूरी प्रक्रिया को मैं फिर से एक लाइन बोल रहा हूँ। वज्रासन में बैठना है, आंख बंद करना है, गले पर ध्यान लगाना है। गले पर ध्यान मतलब विशुद्धि चक्र इसको बोलते हैं। विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाना है, फिर फेफड़े की हवा को हथौड़ा मानते हुए गले पर चलाना है। कोई दया नहीं करनी है, गले पर खूब जोर से चलाएंगे। और इस दौरान पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। एक्सेल करते समय जब हथौड़ा चला रहे हैं पेट एकदम अंदर जाए, रीढ़ की हड्डी को टच करे। नहीं टच कर रहा है तो इमेजिन करना है। और जब उसके बाद आपका सारा ध्यान हथौड़ा चलाने पर होना चाहिए, सांस लेने पर नहीं। यह बात ध्यान में रखिएगा, सांस लेने का क्रम अपने आप होता है। देखिए, आप सांस नहीं लेंगे, आप सांस छोड़ने पर ध्यान रखिए। सांस लेने का काम शरीर अपने आप करता है। इस तरफ अब पेट फुलाना जरूर आप ध्यान रखें। पेट आपका पूरी तरह फूलना चाहिए, यह बात ध्यान में रखें। सांस लेने पे आपको ध्यान, आपको सांस छोड़ने पर ध्यान लगाना है बस। और इस दौरान जब लास्ट में 5 बार 10 बार जितना आपने किया है वो हो जाए तो फिर ऐसे 2 बार 3 बार करते हैं। इस तरह साथियों हम पूरी तरह से कपालभाति क्रिया को समझ गए। देखिए अब मैं पूरा पढ़ देता हूं जिससे आपको दोबारा रिपीट हो जाए। मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका, बार बार इसलिए करो आपके दिमाग में जेहन में बात बैठ जाए। वज्रासन में बैठे जिससे एनस का क्षेत्र मुक्त होना चाहिए। आंख बंद करें रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, हाथों को घुटने पर रखें, गले विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाएं। जब ऐसा लगे कि मन की आंखों से गला दिखने लगा तब फेफड़े में भरी हवा को हथौड़े की तरह गले पर मारना है। अब पेट पूरा अंदर जाएगा फिर बाहर है, पूरी तरह से जल्दबाजी न करें। और अभ्यास करने के बाद अंदर की गंदगी को बाहर फेंक दें, मतलब नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ दें 2-3 बार। अब इसमें जो सावधानी क्या करनी है वो देखना है। कुछ लोग करते समय गलती करते हैं, कंधे को हिलाते हैं। कंधे को कैसे हिलाते हैं देखिए, कुछ लोग ऐसे करेंगे। अभी आप लोग भी जब करेंगे आपको हो सकता है 2-4 लोग करें और आपको करते समय बात पता नहीं चलती कि आप ऐसा कर रहे हैं। ऐसे देखिए कुछ लोग करेंगे, कंधा स्थिर रहेगा पूरे प्रक्रिया में। देखिए मैं आप खोल के आप कंधे दिखाने लगा ना, अदरवाइज आप आंख बंद कर देखिए। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कंधा नहीं हिलेगा और इस दौरान बहुत ज्यादा न करें। ये भी सावधानी की बात है कि इसमें पेट दर्द या गले की खराश ये सब आ सकता है। तो कपालभाति करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो है 1 गिलास हल्दी वाला पानी पी। ये उससे क्या होगा, हालांकि जरूरत नहीं लेकिन तब भी सावधानी के लिए 1 गिलास हल्दी वाला पानी पी लेंगे तो आपका जो भी खराश वगैरह है नॉर्मल हो जाएगा। पेट में दर्द वगैरह आ सकता है, पेट में खिंचाव आ सकता है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया स्वाभाविक है, कोई उसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं। ठीक है साथियों, तो मुझे लग रहा है मैं पूरी प्रक्रिया को समझा पाया। और बहुत ही धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। यह ध्यान रखें एक ही बार में कि हाँ मैं 20 कर दिया, मैं 50 कर दिया, ऐसा बहादुरी नहीं। अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ न करें। धीरे धीरे 5 से शुरू करें, 2-3 दिन, फिर 10, फिर 2-3 दिन, फिर 15, फिर 2, ऐसे करके 50 तक ले जाएं। आप ज्यादा भी ले जा सकते हैं, ये भी नहीं कि कितनी देर तक करना है, जितना आप कर सकते हैं।
हम लोग नॉर्मल सांसारिक लोग हैं, तो हम मान लीजिए 2 मिनट 5 मिनट दे सकते हैं इस काम के लिए। दिन भर बैठ के तो हम नहीं कर सकते हैं, हमें तो और भी काम करने हैं, ठीक है। तो साथियों, मैं अपनी तरफ से कपालभाति को पूरी तरह समझा पाया हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अब जो है इसके क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वहां पर हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और फिर उसके बाद आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। अभ्यास भी देश योग टीम की निगरानी में करें। पूरी प्रक्रिया वहां फिर से बताई जाएगी एक बार प्रैक्टिकल करके। आप देखेंगे 2 दिन 3 दिन में हो जाएगा। खाली पेट करना है, यह ध्यान रखें सुबह। तो मुझे लग रहा है मैं साथियों कपालभाति पूरी तरह से बता पाया। अब मैं प्रेयर करके यहाँ से क्लास को एंड करना चाहता हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला इस क्लास को अटेंड करने के लिए, कपालभाति क्रिया सीखने के लिए। और देश योग टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद जो इनके सहयोग से ये क्लास चल पा रही है। बैकग्राउंड बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद। देश योग टीम के, देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं यह क्रिया की चर्चा आपसे कर पाऊँ। और फिर लास्ट में साथियों मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। इन्होंने जिन्होंने हमें और आपको और इस टेक्नोलॉजी को बनाया कि हम सभी लोग, आप अपने घर में हैं और मैं अपने घर में हूँ, और इस कठिन प्रक्रिया को, कपालभाति की प्रक्रिया को आज हम समझ पाए। तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैं क्लास को यहाँ से एंड कर रहा हूँ। आप सभी का जीवन सुखी हो और संपन्न हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना कर रहा हूँ। धन्यवाद साथियों।